Hello everyone. So let's continue our Tamil Nadu history book series. So we discuss today prehistoric India. The period before the development of the script is called prehistoric times. स्क्रिप्ट के डेवलप होने से पहले पीरियड माना जाता है, उसे हम प्री हिस्टोरिक टाइम्स कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं हुआ करती थी। जैसे कि बाद में स्क्रिप्ट डेवलप हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो उसको हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि उसमें स्क्रिप्ट डेवलप तो हो गई थी, लेकिन उस स्क्रिप्ट को अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है। अभी तक पता नहीं कि उसमें क्या लिखा गया था। बाद में आता है वैदिक एरा, उसमें हमारी स्क्रिप्ट डेवलप हो गई थी, उसको हम पढ़ भी सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें नहीं मिलते हैं, तो इसे हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक टाइम्स में हम कह सकते हैं कि इस टाइम पे स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज स्टोन एज। इस टाइम पे मोस्टली स्टोन्स का यूज होता था, तो इसको स्टोन एज हम कहते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टोन एज वी इंक्लूड एंटायर साउथ एशिया। और स्टोन एज में हम जब बात करते हैं स्टोन एज इंडिया में, तो हम पूरे साउथ एशिया को कंसीडर करते हैं, ना कि हम सिर्फ इंडिया को कंसीडर करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे कोई बाउंड्रीज नहीं होती थी। तो हम पूरे एंटायर साउथ एशिया को कंसीडर करते हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल एंड बांग्लादेश, ये सभी कंट्री इसमें इंक्लूड होती हैं। ह्यूमन एंसेस्टर्स आर लाइकली टू हैव फर्स्ट इवॉल्व इन अफ्रीका। और जो ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं वो फर्स्ट अफ्रीका में इवॉल्व हुई थी, ऐसा माना जाता है। और लेटर वो माइग्रेट हो गई सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, और फिर धीरे धीरे वो माइग्रेट होती चली गई पूरे वर्ल्ड में माइग्रेट होती चली गई। द अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्टर स्पीसीज टू माइग्रेट ऑफ अफ्रीका वाज होमो इरेक्टस। और सबसे पहले जो स्पीसीज वहाँ से माइग्रेट हुई थी वो हुई थी होमो इरेक्टस स्पीसीज। ह्यूमंस की बहुत सारी स्पीसीज़ हैं। होमो सेपियंस जो हमारी अभी की स्पीसीज़ है वो होमो सेपियन है। उसके पहले की जो स्पीसीज़ थी उनमें आती है होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथाल्स, और भी बहुत सारी स्पीसीज़ आती हैं। तो जो फर्स्ट स्पीसीज़ माइग्रेट हुई थी वो हुई थी होमो इरेक्टस। टिल द 20th सेंचुरी तक प्री हिस्टोरिक इंडिया वॉज कंसिडर्ड टू हैव बिगन विद इन टाइम स्पैन ऑफ 1 मिलियन। और 20th सेंचुरी तक माना जाता था कि 1 मिलियन ईयर्स एगो ये स्टार्ट हुई है, लेकिन रिसेंट इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चलता है कि ये 2 मिलियन इससे भी पहले स्टार्ट हो गई थी इंडिया में। जनरली द पीरियड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ स्क्रिप्ट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। और जो स्क्रिप्ट के डेवलपमेंट होने से पहले जो पीरियड था उसे हम स्टोन एज में, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि स्टोन एज हमारी जो प्री हिस्टोरिक एरा है, और ब्रॉन्ज एज और आयरन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एरा हमारी ब्रॉन्ज और आयरन एज कहते हैं हमें। हेंस द नेम्स ऑफ मटेरियल्स दैट दे यूज, फॉर एग्जांपल पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर और आयरन एज कल्चर, और द जोग्राफिकल रीजन इंडस और फर्स्ट साइट टू बी आइडेंटिफाइड, फॉर एग्जांपल एचिलियन और हरप्पन आर यूज टू नेम द कल्चर्स। इस पैराग्राफ को आप प्री हिस्टोरी से फिट नहीं कर सकते। इस पैराग्राफ में दिया गया है सिविलाइजेशन और कल्चर्स को किस आधार पर, किस बेसिस पर नाम दिए हैं, तो यह इसमें दिए गए हैं। जैसे कि हमने आयरन एज कल्चर को, क्योंकि उस टाइम पे आयरन का यूज़ होता था और ग्रेवेयर पॉटरीज यूज होती थी, तो उस कल्चर को हमने ग्रेवेयर कल्चर कह दिया और आयरन कल्चर कह दिया जब आयरन का यूज़ होता था। और नेक्स्ट हमने जोग्राफिकल रीजन, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो वो इंडस रिवर के आसपास प्रिवेल थी, इस कारण से हमने उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कह दिया। और एक्यूलियन कल्चर और हड़प्पन कल्चर की फर्स्ट साइट के नाम पे नाम दिए हैं। एचिलियन क्या है, फ्रांस की एक साइट थी जो कि प्री हिस्टोरिक
एरा से रिलेटेड है, पैलियोलिथिक कल्चर से रिलेटेड है। तो उस नाम पर हमने जितनी भी पैलियोलिथिक साइट्स डिस्कवर हुई तो हमने उसे एचुलियन कल्चर कह दिया। उसी तरीके से हड़प्पन साइट पहली डिस्कवर हुई थी इंडस वैली में, तो हमने उसे हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर भी कह दिया। बेसिस पे हमने डिफरेंट कल्चर्स के नाम दे दिए। पता है द अर्लीस्ट एज इन द हिस्ट्री इज कॉल्ड ओल्ड स्टोन एज और पैलियोलिथिक। अर्लीस्ट एज थी हिस्ट्री में, उसे हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं और पैलियोलिथिक भी कहते हैं। ओल्ड स्टोन एज को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, देन मिडिल, देन अपर पैलियोलिथिक कल्चर। तो लोअर पैलियोलिथिक कल्चर है वो सबसे पहले प्रीवेल हुआ था, उसको हम लोअर पैलियोलिथिक कल्चर कहते हैं। फिर उसके बाद ही कल्चर इवॉल्व हो गया तो उसे हम मिडिल कहते हैं। फिर अपर पैलियोलिथिक जो बाद में जो कल्चर इवॉल्व हुआ उसे हम अपर पैलियोलिथिक कल्चर कहते हैं। ओल्ड स्टोन एज में यह कल्चर थे और इनका हम डिवीज़न स्टोन टूल्स के बेसिस पर करते हैं। द पीरियड आफ्टर द ओल्ड स्टोन एज पैलियोलिथिक इज कॉल्ड मेसोलिथिक। और जो ओल्ड स्टोन एज पैलियोलिथिक के बाद कल्चर डेवलप हुआ उसे कहते हैं हम मेसोलिथिक। और फिर उसके बाद मेसोलिथिक के बाद जो कल्चर हुआ उसे हम नियोलिथिक एज कहते हैं। तो हमने किस तरह से डिवीज़न किया, तो सबसे पहले पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, देन नियोलिथिक। और पैलियोलिथिक जो कल्चर है उसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक कल्चर। दिस इज़ द एज इन विच एनिमल एंड प्लांट डोमेस्टिकेशन डेवलप। और जो नियोलिथिक थी उसमें एनिमल और प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन होने लगा। उस टाइम पे पालतू जानवरों को घर में रखा जाने लगा और एक तरह से उस टाइम पे सेटलमेंट शुरू हो गया था। और जो डोमेस्टिकेशन हुआ उससे क्या हुआ कि फूड प्रोडक्शन होने लगा। फिर द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस कल्चर्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटिग्राफिक, क्रोनोलॉजिकल एंड लिथिक स्टोन टूल एविडेंस। और हम इन कल्चर्स का डिवीज़न किस बेसिस पर करते हैं, तो स्ट्रेटिग्राफिक मीन्स ज्योग्राफी, एक ही रीजन पर दूसरा कल्चर डेवलप होता गया। फिर क्रोनोलॉजिकल और लिथिक स्टोन्स का यूज अलग अलग एज में डिफरेंट होने लगा। जैसे पैलियोलिथिक में स्टोन्स बड़े हुआ करते थे लेकिन वो धीरे धीरे छोटे होने लगे, स्मॉल स्टोन्स यूज होने लगे। देन कुछ स्टोन्स का यूज, कुछ टूल्स का यूज कम होने लगा, कुछ टूल्स का यूज ज़्यादा होने लगा। इस बेसिस पर हमने इन्हें डिवाइड किया है। फिर यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी लोअर पैलियोलिथिक कल्चर।